सीताराम कहिए राही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए जाही बीबी राखे राम। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ से मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ से हाँ मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ से मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ से। तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में तू अकेला नहीं प्राणी राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। अरे फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए फल आशा त्याग शुभ कर्म करते रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए ताही बीबी राखे राम ताही बीबी रहिए। जिंदगी की डोर सौंपे हाथ भी अनाथ के जिंदगी की डोर सौंपे हाथ भी अनाथ के जिंदगी की डोर सौंपे हाथ भी अनाथ के जिंदगी की डोर सौंपे
हाँ महलों में राख जाए झोपड़ी निवास रे, महलों में राख जाए झोपड़ी। हरि हरि धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए, राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए, राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी के दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से। अरे नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, हाँ नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए। अरे साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए, काम रस त्याग प्यारे राम रस कीजिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए, राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। हरि हरि राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए, राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। हरि हरि राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए, राज बीज राखे राम ताई बीज रहिए। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। हाँ राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। ताई बीज राखे राम ताई बीज रहिए, ताई बीज राखे राम ताई बीज रहिए। हरि हरि राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। हाँ सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम
के राम साज की रही है, साज की राखे 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 राम साज की रही। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जनों, हमारी माताओं तथा बहनों, वैसे तो हम गुरु गीता की ओर जा रहे थे कि आप सबको गुरु गीता सुनाएंगे, जिसमें आपको मालूम चले कि हमें क्या करना चाहिए, कितने उसके अंदर नियम है, श्रद्धा है, प्रेम है। लेकिन इस समय बड़ी विशेष घड़ियां हैं और विशेष अवसर है कि अयोध्या में हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र 500 साल के बाद अपने स्थान पर विराजित किए जा रहे हैं। इसलिए सभी भक्तों की इच्छा है कि हम राम कथा सुने। तो हम लोग राम कथा की ओर बढ़ेंगे और 14 तारीख से यहाँ नावान पारायण किया जाएगा, रामायण का पाठ, जो कि सुबह होगा। समय अगर आप लोग शामिल होना चाहें तो अपना समय बताएं, और अगर आप शामिल उस समय से नहीं हो सकते हैं तो एक रामायण यहाँ पर रख दी जाएगी। जब भी आपको समय मिले आप आके 9 दिनों में रामायण को पूरा करें। और जो हम लोग आश्रम में नावान पारायण का पाठ रखेंगे 9 दिन में, शाम को कथा और सुबह रामायण का पाठ। और आज हम लोग ये सुनिश्चित कर लेंगे कि 14 तारीख को हम लोग बहुत धूमधाम से राम कलश लेकर के और बड़ी सुंदर शोभा यात्रा निकालेंगे। और इन्हीं दिनों में हम लोग 14 तारीख से कलश यात्रा, शोभा यात्रा, रामायण का पाठ और हमारे भक्तों से प्रार्थना, राम राम का जाप, केवल राम करेंगे। जितनी संख्या ज्यादा से ज्यादा आप कर सके, केवल राम 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 राम, केवल राम। इस जाप को आप लोग प्रारंभ करेंगे और भंडारा होगा, बाहर ही बनेगा और बाहर ही बटेगा। जितना भी, जो भी, हम तो कहेंगे ये जितनी मल्टियां हैं आसपास, कंचन और गोल्डन और दयाल, ये जितने सभी अपने मल्टी में प्रचार करेंगे। और सभी लोग, हम आपको पूरी रूपरेखा कल आपके सामने रख देंगे कि हम लोग बहुत ही पूरे इस सिंधु नगर को प्रयास करेंगे कि राममय बना दें। सभी अपनी ध्वजा लेकर के आएंगे, ध्वजा ले लें, अभी से पूरे रोड पर लगा दिए जाएंगे। और जितने भी अधिक से अधिक दीपक हम लोग जलाएंगे और भंडारा चलेगा। कोई भी भोजन अपने घर में नहीं बनाएगा,
सब यहीं से भोजन लेकर के जाएंगे। ऐसा हम लोग अपने इस प्रभु के विराजमान होने के मंगलमय शुभ घड़ी में इस जितना भी हम लुटा सकें और जितनी भी मात्रा में हम खुशियों को मना सकें। जैसे आपके घर एक बेटा पैदा होता है, जब बेटा 20 साल पैदा होता है तो आपको कितनी खुशी होती है, और कहीं 30 साल बाद पैदा हो तो आपको कितनी खुशी होगी, और ना पैदा हो तो आपको खुशी होगी नहीं। ऐसे ही आज बरसों बरसों के बाद हम सब लोगों का सौभाग्य जागा है कि हमारे प्रभु श्री राघवेंद्र अपने ही घर में जो झोपड़ी के अंदर बैठे थे, टेंट के अंदर बैठे थे, आज वो अपनी जगह पर विराजमान हो रहे हैं। तो आप सबको अपने घरों के बाहर भी लाइटिंग लगाइए, सब अपने घरों के बाहर लाइटिंग, झंडा, दीपक, और अपने बच्चों से करवाइए जिससे उनको मालूम चले कि हमारे प्रभु श्री राम हैं, और उनके नाम के साथ में आप लोग इस पूरे रोड को हम लोग प्रयास करें कि खूब अति उत्साह के साथ, बाकी जो जिस कॉलोनी में है वहां पर भी करें, ऐसा नहीं कि केवल यहीं पर करें, नहीं, आप आस पड़ोस सबको जगाइए और सबसे ये कार्य कराइए, क्योंकि प्रभु का नाम बड़ा सुंदर का है कि द्वै वार द्वारिका, द्वै वार द्वारिका, त्रिवेणी जाई 3 बार, 2 बार हमें द्वारिका जाना चाहिए, 2 बार हमें द्वारिका जाना चाहिए, 3 बार हमें त्रिवेणी में तीर्थराज प्रयाग में स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी में क्या है? गंगा, यमुना और सरस्वती। तो 3 बार हमें त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, 2 बार द्वारिका जाना चाहिए, 3 बार हमें त्रिवेणी में स्नान करना चाहिए, 4 बार काशी, और काशी विश्वनाथ हमको 4 बार जाना चाहिए। काशी विश्वनाथ हमको 4 बार जाना चाहिए, और 4 बार काशी गंगा अंग के नहाए के, 4 बार काशी में दर्शन करें और गंगा का स्नान करें, 5 बार पशुपति, 5 बार हमें पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए, 5 बार पशुपतिनाथ का दर्शन करना चाहिए, 6 बार नैमिषारण्य, और 6 बार हमें नैमिषारण्य जाना चाहिए। एक बार भी नहीं गए, अभी जीवन है, चले जाना। 7 बार पुष्कर में आचमन करके, और पुष्कर हमें 7 बार जाना चाहिए, क्योंकि पुष्कर में ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसलिए 7 बार हमें पुष्कर जाना चाहिए। रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 10 सुमेर 100 बार पग ध्याइए, जितने बार भी जाइए, रामेश्वरम, जगन्नाथ, बद्रीनाथ है, और 10 सुमेरु, ये हम जितने बार भी इनका दर्शन अपने जीवन में कर सके। जेते फल होई कोटि तीरथ, जितना फल हमारे जीवन में करोड़ों
तीर्थ करने से मिलता है। जितना फल हमें करोड़ों तीर्थ करने से मिलता है, जेते फल होई कोटि तीर्थ स्नान किए, उतना ही फल तेई फल होई एक राम नाम गायते। तेई फल होई एक राम नाम गाय के। केवल एक बार आप राम अगर कहते हो तो इन सबका फल आपको प्राप्त हो जाता है। इतनी प्रभु के नाम की महिमा है कि जिस नाम को निरंतर हमारे महापुरुष, सिद्ध पुरुष, साधक जो भी लोग हैं वो सभी इस राम की महिमा गाते रहते हैं, राम नाम का जप करते रहते हैं। रामायण का अर्थ है रामायण, जो राम का अयन है, जो राम का अयन है। अयन कहते हैं घर को। जो राम का घर है उसका नाम है रामायण। और रामायण की रचना अनेक संतों ने, अनेक कवियों ने, अनेक ऋषि मुनियों ने गाया है। उसी रामायण को हम लोग आज श्रवण करेंगे। इस रामायण को लिखने में सबसे पहले हमारे वाल्मीकि जी ने इस रामायण की रचना, रामायण की वंदना प्रारंभ करते हैं और वंदना करते हुए बड़ा सुंदर कहते हैं कि वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले हम वर्णानामर्थ संघानाम शब्द की वंदना करते हैं, अर्थ की वंदना करते हैं और वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि, अनेक प्रकार के जो इसमें छंद हैं, चित्र विचित्र अनेक प्रकार के जो छंद हैं, शब्द हैं, अर्थ हैं, उन सभी समूह को मिला करके हम उनकी वंदना करते हैं। हमारे अक्षर की वंदना क्यों किया? अक्षर की वंदना क्यों किया? क्योंकि पहला ब्रह्म शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म है ओमकार। सबसे पहला सृष्टि का जो शब्द है वो है, शब्द भी वो है और अक्षर भी वो है, आ, उ और म। ये पहला सबसे अर्थ है। इसलिए आज तुलसीदास जी जब रामायण को प्रारंभ करते हैं तो कहते हैं सबसे पहले वर्णा नामर्थ संघानाम, वर्णा नामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। जो हमारे जीवन में मंगल करने वाले वो कौन है? विनायक मतलब गणेश जी। वंदे वाणी, वाणी की धात्री कौन है? सरस्वती। और बुद्धि के दाता कौन है? भगवान
गणेश। सर्वप्रथम हमारे पास दोनों ही चीजें बहुत सुंदर होनी चाहिए। बुद्धि बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सुलझी हुई, बहुत ही सुंदर हमारी बुद्धि होनी चाहिए। और बुद्धि किनकी सुंदर होती है? जो निरंतर अपने जीवन में गणेश की वंदना करते हैं। इसलिए हमारे यहां हर कार्य को करने के पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। गणेश जी का पूजन इसलिए किया जाता है, एक तो है कि कोई विघ्न ना आए, कोई संकट ना आए, कोई मुसीबत ना आए। दूसरा अर्थ इसका ये होता है, हे प्रभु, हम इतने बड़े कार्य को करने जा रहे हैं, इतने बड़े आयोजन को करने जा रहे हैं, इतने बड़े उत्सव को करने जा रहे हैं, तो आप कृपा करना हमारी बुद्धि को क्या करना, ठीक रखना। कई बार समय पर हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। कई बार बड़े बड़े कार्यों में, कभी घर में शादी है मान लीजिए, या कोई जन्मदिन है, या आपके यहाँ कोई भी उत्सव है, या हमारे यहाँ कोई भी उत्सव है, तो उसमें हम अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से इतना अच्छा करें कि जिसमें हर आने वाला व्यक्ति, हर रहने वाला व्यक्ति हमारे उस व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हो जाए। कहीं कहीं हम जाते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा मैनेजमेंट था, बहुत अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छे सब लोग थे, बहुत अच्छा उनका व्यवहार था, बहुत अच्छी उनकी वाणी थी, खाना आपने कितना अच्छा खिलाया, उसकी महिमा नहीं गाई जाती। महिमा किसकी गाई जाती है? आपने उनके साथ व्यवहार कैसा किया, आपने उनके साथ कैसी वाणी का प्रयोग किया। कई लोग बुलाते भी हैं और जब आ जाते हैं, अरे सब आ जाते खाने के लिए, है सब आ जाते खाने के लिए, अरे आए थे, अरे कितना लालची है, देखो 2 बार लेके चला गया। ये हमारी वाणी गलत। या तो आप खिलाओ ही नहीं, कोई आपसे मांगने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप कहीं भी कोई भी आयोजन करते हैं, कुछ भी आप उत्सव करते हैं, तो आपको अपनी बुद्धि को बहुत ही संयमित रखना चाहिए कि हर आने वाले का सत्कार करिए। इसलिए हर कार्य के पहले गणेश जी की वंदना की जाती है। आज तुलसीदास जी वंदे वाणी विनायको, हम गणेश की भी वंदना करते हैं और वाणी की देवी सरस्वती की भी वंदना करते हैं। हम सरस्वती जी की वंदना करते हैं। कितनी सुंदर वंदना है। हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, 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 करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां, करुणा बोलिए कल्याण कर कल्याणी मां, हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां, हंस वाहिनी जगत व्यापिनी वाणी मां,
धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। धधकती है ज्वाला माता मोह की, मोह की, मोह की। शांति कर दे शांति दायनी वाणी माँ, शांति कर दे शांति दायनी वाणी माँ। करुणामयी कल्याण करे कल्याणी माँ, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी माँ। देव उजाला राम के प्रिय नाम का, नाम का, नाम का। देव उजाला बोलिए राम के प्रिय नाम का, नाम का, नाम का। माँ देव उजाला राम के प्रिय नाम का, नाम का, नाम का। देव उजाला राम के प्रिय नाम का, नाम का, नाम का। दूर कर दे दूर कर तम तिमिर वासी वाणी माँ, दूर कर तब तिमिर वासी वाणी माँ। हम कहते हैं अंधेरे को, हैं? तम मतलब तमोगुण अंधकार। हम लोग दूर कर तम तिमिर वासिनी वाणी माँ, दूर कर तब तिमिर वासिनी वाणी माँ। माँ करुणामयी कल्याण करे कल्याणी माँ, करुणामयी कल्याण करे कल्याणी माँ। और मांगे माँ तेज भरे दे ओज भरे दे वाणी में माँ शारदे, शारदे, शारदे। तेज भर दे माँ भर दे वाणी में माँ शारदे, शारदे, शारदे। तेज भरे दे ओज भरे दे वाणी में माँ शारदे, शारदे, शारदे। तेज भर दे ओज भर दे वाणी में माँ शारदे, शारदे, शारदे। माँ तेज दो और वाणी में वो रस दो, वो प्यार दो। तेज भर दे ओज भर दे वाणी में माँ शारदे। इस तेज वाणी से हम क्या करें? राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ, राम गुण गाती रहे मम वाणी माँ। माँ, राम गुण गाती
कल्याणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ। हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ, हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ। माँ करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ। तेज भरे दे ओज भरे दे वाणी में माँ शांति दे। तेज भरे दे ओज भरे दे वाणी में माँ शांति दे, शांति दे। माँ राम गुण गाती रहे महर वाणी माँ, राम गुण गाती रहे महर वाणी माँ। करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ, करुणामयी कल्याण कर कल्याणी माँ। हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ, हंसवाहिनी जगत व्यापिनी वाणी माँ। इसलिए बुद्धि के दाता है गणेश जी और वाणी के विद्या के धात्री हैं माँ सरस्वती। हमें निरंतर इनकी आराधना और इनका पूजन अवश्य करना चाहिए। बच्चों को, बड़ों को, जहां पर भी हमें अपने जीवन में वाणी की मिठास की आवश्यकता, बुद्धि को विकसित करने की आवश्यकता हम सबको है। तो तुलसीदास जी ने सबसे पहले शब्द, अर्थ, अक्षर, अनेक प्रकार के छंद, इन सबकी स्तुति करते हुए गणेश जी की स्तुति की, गणेश जी की प्रार्थना की और मां सरस्वती की वंदना की। इसके पश्चात भवानी शंकरौ वंदे, भवानी शंकरौ वंदे वाणी, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर। भगवान शंकर जो कि एक विश्वास का स्वरूप है, अपनी भक्ति में, अपनी निष्ठा में, अपने इष्ट के प्रति भगवान शंकर को पूर्ण विश्वास है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान शंकर विश्वास के स्वरूप हैं और हमारी माता पार्वती श्रद्धा का स्वरूप है। जीवन में दो ही मूल हमारे साधना में हमारा अगर कोई सहायक है और हमें अपने पथ पर अगर कोई आगे बढ़ा सकता है और हमें अपनी मंजिल तक अगर कोई पहुंचा सकता है तो वो दो ही चीज होती है, एक विश्वास और दूसरी श्रद्धा। अगर इनमें हम कहीं भी कमजोर हो जाएंगे, कहीं भी अगर रंच मात्र भी हम अपने बिंदु से हिल गए, जरा सी आंख हमारी हिल जाती है तो सब कुछ दिखना बंद है और हम व्याकुल हो जाते हैं। जीवन के अंदर अगर हमारा विश्वास
तो आप कितना भी पाठ कर लो, पूजा कर लो, नियम कर लो, कुछ भी कर लो, आपको उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। अगर सफलता के मूल मंत्र हैं तो एक विश्वास और एक श्रद्धा, ये दोनों हमारे जीवन में कभी भी समाप्त नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। दिन पर दिन श्रद्धा बढ़ती जानी चाहिए, दिन पर दिन विश्वास हमारा मजबूत होते जाना चाहिए, कमजोर नहीं होना चाहिए। कल तक तो कुछ और था, आज कुछ और है। कल बहुत हमारा मन लगता था, आज तो आप अपने को ही कमजोर कर। आप मत सोचना कि ठाकुर जी कमजोर हो जाएंगे या गुरु जी कमजोर हो जाएंगे। ना गुरु कमजोर होगा, ना ठाकुर कमजोर होगा। अगर कमजोर होंगे तो आप ही कमजोर हो जाएंगे और आपका ही नुकसान जीवन के अंदर हो जाएगा। जितना आपने कमाया नहीं, उससे ज्यादा आपने गंवा दिया, उससे ज्यादा आपने गंवा दिया। इसलिए कभी भी अपने जीवन में इन मंत्रों से इधर उधर मत होइएगा। भगवान शंकर ने भगवान की अनेक लीलाएं देखी, भगवान शंकर ने अनेक लीलाएं भगवान की देखी, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलता है कि भगवान शंकर को भ्रम आ गया। कहीं उनको भ्रम नहीं आया। रोते में राम को देखा तो भी ब्रह्म है, तो भी ब्रह्म है। खेलते हुए राम को देखा तो भी ब्रह्म है। एक रोटी के टुकड़े के पीछे काकभुसुंडी जी और वो हैं, तब भी वो उनको ब्रह्म ही मान रहे हैं। कहीं उनके अंदर ये भाव नहीं आया कि ये तो मनुष्य है, हमने तो इसको भगवान माना था, लेकिन ये मनुष्य कैसे हो गया। नहीं, कहीं पर भी भोलेनाथ और राम 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 का जाप निरंतर करते रहते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। देखिए विश्वास है, ये प्रत्यक्ष हम लोगों को अनुभव कराते जाते हैं कि मैं हूं, मैं हूं। ये हमें अनुभव कराते, ये हमें दर्शन कराते। जीवन के अंदर कभी भी इन दो विचारों से, इन दो साधनाओं से कभी अलग ना हो। और अगर कहिए हमको तो नहीं लगता, लेकिन वो कहता है, हमको तो नहीं होता है, वो कहता है। जो कहने वाले लोग हैं उनकी सुनो ही मत, उनकी सुनो ही मत। अगर कोई आपके इष्ट को या आपके गुरु को या आपके किसी भी धर्म को भटकाता है या उनके प्रति हमारे अंदर अश्रद्धा को पैदा करता है, तो आप उसकी एक भी बात को मत सुनिए, वहां से उठ के चले जाएंगे। कोई आवश्यकता नहीं। सुनोगे, सोचोगे तो कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार में, हमारी वाणी में वो बात आ जाएगी। इसलिए आज संत तुलसीदास जी की भवानी शंकरो वंदे, शंकर भगवान और मां पार्वती की, भवानी मतलब पार्वती, शंकर भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वरम। है तो श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। ऐसे हम भगवान शंकर और माता पार्वती के चरणों में वंदना करते हैं। इनकी आशीर्वाद से दिन
प्रतिदिन हमारे जीवन में श्रद्धा बढ़े और हमारा प्रभु पे, गुरु पे, अपने धर्म पे विश्वास बढ़े। इसके बाद कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। हम अपने गुरु की वंदना करते हैं। गुरु की कृपा सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए वंदे बोधमयम नित्यम। बोधमयम मतलब ज्ञान के स्वरूप। बोध हो गया, जिनको उस सत्य का बोध हो गया, उस ब्रह्म का बोध हो गया, उस परमात्मा का, ईश्वर का बोध हो गया, ज्ञान हो गया। मैं किस गुरु की वंदना कर रहा हूं? नाम, रूप और शरीर की वंदना नहीं है। वंदे बोधमयम नित्यम। जो गुरु ज्ञान स्वरूप है, जो गुरु ज्ञान स्वरूप है, जो गुरु अनित्य नित्य है, हमेशा हमेशा अपने आनंद में है, गुरु में शंकर रूपिणम। वो गुरु शंकर का स्वरूप है, जो मैंने कल भी कहा था। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ही देव महेश्वर है। वही महेश्वर है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है। आप जरा सोचो, अगर आप इस भाव में रहोगे तो क्या कभी ये कह पाओगे कि हमें भगवान नहीं मिला? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, हमें कभी ऐसा ना लगा कि हमने भगवान को नहीं देखा। हमारे ठाकुर जी तो है ही, लेकिन इनमें भी विश्वास दिलाने वाला कौन है? सतगुरु। कई बार हम लोग जो भी त्योहार आता था, नवरात्रि आती थी तो महाराज जी को चुनरी उड़ा के उनका पूजन करके चले आते। राखी आती थी तो उनको राखी बांध के आ जाते। होली आती थी तो उनको रंग लगा के चले आते थे। गुरु पूर्णिमा आती थी तो हार माला पहना के, दक्षिणा दे के उनकी पूजा कर लेते थे। दिवाली आती थी तो फिर उनके साथ पटाखे छुड़ा लेते थे, मिठाइयाँ खा लेते थे, हैं, कचौड़ी समोसा खा लेते। भैया दिवाली है, बहुत अच्छा दिन है। न्यू ईयर आता था, मुझे याद है कि नया साल बॉम्बे में अक्सर हमारा होता है और महाराज जी के साथ ही काफी बार होता है। एक बार महाराज जी चैम्बूर में थे और हम खार में, और भागवत कथा हमारी चल रही थी वहां पर। नया साल भी था तो मैंने महाराज जी को फोन किया कि महाराज जी आज कैसे करेंगे, भागवत कथा वहां खत्म होगी, फिर आते आते वहां का ट्रैफिक बहुत लंबा जाम होगा। महाराज बोले आ जाना, भागवत कथा खत्म करके आ जाना, हम बैठे रहेंगे। फिर हमने महाराज जी से कहा, महाराज जी ठीक है हम लोग आ जाएंगे, आप क्या लेंगे? तो हम लेते हुए आएंगे, क्योंकि महाराज जी होते थे तो अक्सर हम लोग कुछ ना कुछ बनाते रहते, उनको भोग लगाना है। तो महाराज जी ने हमसे कहा कि तुमको मालूम है हमें सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? तो बॉम्बे में एक सरदार है, सरदार की पाव भाजी है, बहुत दूर है, वो है मरीन ड्राइव के इधर। तो महाराज जी बोले तुमको तो मालूम है हमें क्या पसंद है, तो तुम बस हमारे लिए वो ले आना। अब हमने मन में सोचा खार में हम कथा खत्म करेंगे, भागवत कथा, फिर मरीन ड्राइव जाएंगे, फिर वहां से चेंबूर आएंगे, तब तक तो बड़ी देर हो गई। महाराज जी ने कहा कि तुम ले आना, हम इंतजार करते हैं। आप विश्वास करिए, हम लोग कथा खत्म की,
गए ट्रैफिक रास्ते में, नया साल, वहां तो बॉम्बे में तो बहुत जश्न रहता है, बहुत भीड़ भाड़ रहती है। फिर वहां से पाव भाजी लिया, फिर लेकर के चेंबूर आए, आते आते रात के 2 बजे। अब हमारी धड़कन तेज थी, कैसा ना हो महाराज जी खा ले, ऐसा ना हो महाराज जी सो जाए, ऐसा ना हो जब तक हम पहुंचे हमने तो पाव भाजी ले ली, पता नहीं महाराज जी अब इतनी देर में हमको डांट भी पड़ सकती है, इतनी देर हो गई। और डांट तो ठीक है, लेकिन महाराज जी खा तो ले। जब हम पहुंचे रात 2:30 बजे तो महाराज जी पलंग पर बैठे। अपने बड़े सहज भावों में बैठे हुए थे। हम दौड़ करके गए, महाराज जी आ गई आ गई। हमने कहा बाजी देर हो गई, ट्रैफिक बहुत था, आपने ले लिया क्या? तुम लाई हो पाव भाजी? हमने कहा हम अभी लेके आए हैं, निकालो जल्दी, अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है, अभी हमने कुछ भी नहीं खाया है। मैं इंतजार कर रहा था कि तुम आओ लेके, फिर हम खाएंगे। रात 2:30 बजे महाराज जी ने स्वीकार किया। आशीर्वाद दिए। कई चीजें जीवन की बड़ी अमूल्य होती, कीमत उनकी नहीं है। कीमत किसी व्यक्ति या किसी चीज या किसी वस्तु की नहीं होती है। कीमत केवल उनके प्यार, उनके स्नेह और उनके उस अमूल्य आशीर्वाद की होती है, जो समय समय पर कभी कभी उनके द्वारा प्राप्त होती है। बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूप, तो भगवान शंकर के स्वरूप है, अपने आप में नित्य, नित्य अनित्य नहीं है, झूठे नहीं है, नित्य है और शंकर का स्वरूप है। और साथ ही साथ बोध में, ज्ञान में है। जरा आप सोचिए थोड़ी देर, अगर हम इतना महान अपने गुरु को मानते हैं तो गुरु महान नहीं होता है, इससे गुरु महान नहीं होता है, इससे हम महान हो जाते हैं। हमारा हृदय गदगद हो जाता है, हमारा रोम रोम रोमांचित हो जाता है। हम किसको छू रहे हैं? हम किसको छू रहे हैं? हम किससे बात कर रहे हैं? हम किसके हैं? हम किसके हैं? वो कौन हमारा है? ये आप जब इतने भाव में जाओगे तो आपको एक सिहरन, एक स्पंदन, एक रोम रोम के अंदर आप रोमांचित हो जाओगे। अरे मेरा गुरु कौन है, मेरा अपना कौन है, मेरा प्रभु कौन है। हम लोगों को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमने प्रभु को नहीं देखा, हमसे कोई कुछ देखा। हमने तो अपने ठाकुर जी को देखा है, छुआ है, हंसे हैं, बोले हैं, लड़े हैं, झगड़े हैं, मांगा है, खाया है? हमारा गुरु हमारा भगवान है, वो हमारे साथ खाता है, खेलता है, हंसता है, बोलता है, नाचता है। एक वो गुरु है, फोटो में देख लेते हैं, वो कोई गुरु होता है? ये हम सबका सौभाग्य है कि हमें ऐसा गुरु मिला जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे पास रहता है, जिससे हम अगर याद करें कि शंकर स्वरूप है वो। अगर आप आग को अनजान में छूओगे
तो भी आग है, जान के छुओगे तो भी आग है। सतगुरु वो एक पावर है, वो एक शक्ति है जो कि बहुत ही अपने जीवन में एक अनूठा अनुभव कराने वाला है, अनूठा एक जीवन में सुख देने वाला है, एक अनूठा एक जीवन में सबसे सुंदर अनुभूति कराने वाला है। आज तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम याभ्याम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। उनके आशीर्वाद से, उनकी कृपा से, जैसे चंद्रमा टेढ़ा है, चंद्रमा विष भी लगा है एक, लेकिन वो चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है, तो सारा संसार उस चंद्रमा की पूजा करता है। टेढ़ा भोले बाबा के मस्तक पर कैसे लगा है? टेढ़ा। लेकिन उस टेढ़े चंद्रमा को भी हर कोई पूजता है, अर्घ देता है, आराधना करता है, स्तुति करता है। ऐसे दुर्गुणों से भरे हुए हम लोग, पापों से भरे हुए हम लोग, अनेक दोषों से भरे हम लोग, लेकिन जब सतगुरु की शरण में आ जाते हैं तो हम भी पूजनीय हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। कितने भी टेढ़े हों, कितने भी दुर्गुणों से भरे हुए हों, लेकिन समझ में नहीं आता कि क्या। आज यहाँ योगा क्लास चल रही थी, हम नीचे से आए शंकर जी का पूजन करने। योगा क्लास में बहुत से नए नए लोग भी आते, मैंने सबसे राधे राधे किया। फिर वो कहने लगे गुरु आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, जबकि हम तो ऐसे ही कराए कि आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी, हम अच्छे नहीं हैं, आपका भाव बहुत अच्छा है, आपके देखने का एक जो प्रेम है वो बहुत अच्छा है। बोले नहीं नहीं, और एक बात है, आप जो भी पहन लेते हो, जैसे भी उतर जाते हो, ऐसा नहीं कि आप एक ऐसे उतरोगे तो अच्छे लगोगे, वैसे आओगे तो नहीं। आपको मैं देखती हूँ, आप हर उसमें अच्छे लगते हैं। हमका नहीं हुआ, आपका भाव ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई ऐसी बात नहीं। नहीं नहीं, एक बात है, आपको देख के ऐसा लगता है बस आप खड़े रहो, हम देखते रहे। हमका भैया कितनी देर देखते रहोगे। कल हमारे भक्त का फोन आया, तो कथा रखवानी है उसको, भागवत कथा, तो हमने कहा कि भाई चलो कथा करेंगे आके। फिर मजा लगाई, गुरु जी आप बहुत प्यारे हो, बहुत नजर आपको लगती होगी। हमका ये बात तो तुमने सही कही, नजर आपको बहुत लगती है। तो फिर कहती हाँ लगेगी क्यों नहीं, नजर तो आपको लगेगी। हमका भाई क्यों लगेगी, ये तो अजीब बात है कि नजर तो आपको लगेगी। हमने कहा क्यों लगेगी, तो बोली सच बताओ। हमने कहा हाँ। बोले देखिए जब आप सत्संग करती है ना तो हम आपकी कथा नहीं सुनते, हम आपकी कथा नहीं सुनते। हम कहा फिर क्या करती हूँ, 3 घंटा कथा में बैठी रहती हूँ, सुनती नहीं हो। बोले नहीं हम आपकी कथा नहीं सुनते। फिर क्या करते, बस आपको ही देखते रहते। और रोम रोम मेरा पुलकित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। सुनते उठते नहीं, बस आपको देखती रहती हूँ, आनंद आता रहता है, बहुत आनंद आता है। फिर घर में जाती हूँ तो भी याद करती हूँ मेरे गुरु जी ऐसे। ये क्या है, ये कोई मानव है क्या? ये मानव नहीं है, हैं? ये सामान्य कोई प्रेम नहीं है, ये गुरु शंकर रूपिणा, वो उसका भाव है, उसका प्रेम है और उसका महत्व है उसके जीवन में। हम देखते हैं जिनके पास हम 24 घंटे रहते हैं उनका भी भाव है, ऐसा नहीं कि उनका नहीं है। लेकिन जिन शहरों में हम जाते हैं तो वो ऐसे व्याकुल होते हैं, ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे किसी मछली को जन्म मिले। क्यों कि उनको उसका महत्व है, उसकी कीमत होती है कि ये कौन है, ये कौन
में जितना बड़ा तुम अपने गुरु को बना लोगे उतने बड़े तुम बन जाओगे, उतने बड़े तुम बन जाओगे। और उसको तुमने छोटा बना दिया तो तुम उससे भी छोटे हो जाओगे। इसलिए अपने जीवन में उसका महत्व दीजिए। वो तो मुझे गुरु गीता भी बोलने का बहुत मन था, तो हम आपको बताते एक बार, लेकिन किसी समय फिर सुनाएंगे। तो आज वंदना करते कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणो, गुरुम शंकर रूपिणो यमाशितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। टेढ़े चंद्रमा की भी हर जगह पूजा होती है, क्योंकि भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान होता है। ऐसे हम भक्त लोग जो भी हैं, अगर हम लोग अपने गुरु की शरण में आ जाते हैं तो कितने भी दोषों से भरे हुए हो, लेकिन वो हमारी महत्ता या हमारा बड़प्पन या हमारा वो जीवन में वो एक उसकी कीमत को बता देते हैं। कीमत हमारी नहीं होती है, कीमत किसकी है? जिसके मस्तक पर हम विराजमान हैं, उनकी वजह से हमारी कीमत बढ़ जाती है। बड़ा अच्छा कहा है, मेरी बढ़ गई है कीमत, तूने भर दिए है मोती। बहुत अच्छा कहा है। मुझे कौन पूछता था, कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, इस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, मेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, बंदगी से पहले ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था, ये कौन पूछता था। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं तो खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती, खाक का था जर्रा, मेरी और क्या थी हस्ती। मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मैं खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मैं थपेड़े खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती, मैं खा रहा था तूफान में जैसे कश्ती। दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था, दर दर भटक रहा था। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। उस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। मैं किस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, मैं इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती, इस तरह जहां में जैसे खाली सीप होती। हर तूने कर दिया है रहमत,
जहाँ में जलधार की मोती। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती। बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती। एक खाली सीप होती मुंह खोले रहता है और स्वाति का जल कभी किसी सीप पे पड़ जाता है वो मोती बन जाता है। मेरी बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती। बढ़ गई है कीमत तूने भर दिए है मोती। मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था, मेरा कौन आसरा था। तेरी बंदगी से पहले, बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले बंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। मैं तुझको ढूंढता था। तू था जहां में मेरा तेरे जैसा कौन होगा। तू था जहाँ में तेरा तेरे जैसे कौन होगा। तू था जहां में मेरा तेरे जैसा कौन होगा। तू था जहाँ में तेरा तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा दरिया रहमत भला ऐसा कौन होगा। तुझ जैसा दरिया रहमत भला ऐसा कौन होगा। मजा जिंदगी में क्या था, मजा जिंदगी में क्या था, मजा जिंदगी में क्या था, मजा जिंदगी में क्या था। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से, तेरी बंदगी से पहले बोलिए शंकर बैज महाराज की, बाबा कृष्णमणि जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की। मजा जिंदगी में क्या था, जिंदगी में क्या था। तेरी बंदगी से पहले, जिंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। कौन पूछता था। और जब उसकी कृपा हो गई, तू मेहरबान हुआ तो सारा जगत मेहरबान है। मेहरबान हुआ तो सारा जगत मेहरबान है। तू मेहरबान हुआ तो सारा जगत मेहरबान है। मेहरबान हुआ तो सारा जगत मेहरबान है। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मेहरबान है, आसमान भी मेहरबान। जब वो हमारे ऊपर मेहरबान होता है तो सृष्टि का कण कण हम पर मेहरबान हो जाता है। ये जमीन भी मेहरबान है, आसमां भी मेहरबान है। मेहरबान है, आसमान भी मेहरबान है। और जब तक ये नहीं मिले थे कि खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था। जब तक वो नहीं मिला था तो खुदा भी नहीं मिला था, है? खुदा भी नहीं मिला था, संसार भी नहीं पूछता था और भगवान भी नहीं पूछता था कि खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था। खुदा तलक जुदा था। तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले बोलो बाटे बिहारी लाल की, राधे सरकार की। खुदा तलक जुदा था, खुदा तलक जुदा था। तेरी बंदगी से पहले जिंदगी से पहले मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था, मैं तुझको ढूंढता था। तुझको ढूंढता था। तेरी बंदगी से पहले, जिंदगी से पहले, तेरी बंदगी से पहले जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। कौन पूछता था। इस जिंदगी से पहले, जिंदगी से पहले, इस जिंदगी से पहले जिंदगी से पहले मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था, मुझे कौन पूछता था। मुझे कौन पूछता था। मुझे सतगुरु मिले सारी दुनिया मिली, मारू मैं ना दिया ने मुझे किस्मत खुली। मुझे सतगुरु मिलो सारी दुनिया
अरे मुझे सतगुरु मिले हो सारी दुनिया मेरी मारू मैं ना दिया ने मुझे किस्मत मुझे सतगुरु मिले हो सारी दुनिया मेरी मारू मैं ना दिया मुझे किस्मत मारू मैं ना दिया ने मुझे किस्मत पूरी मारू मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी चले दुनिया भली मुझे तेरी याद आई दुनिया भली मुझे तेरी याद आई ओ चले दुनिया भली मुझे तेरी याद आई दुनिया भली मुझे तेरी याद आई हमारे मुझे तमन में हरिया हरी मुझे पवन में हरिया हरी अरे मुद्दा दुनिया क्या पहली झोली धरी मारू मैं आती है मुझे किस्मत पूरी मुझे दुनिया की बोली धरी मारू मैं आती है मुझे किस्मत पूरी ओ मुझे सतगुरु मिले ओ सारी दुनिया मेरी मारू मैं आती है किस्मत पूरी मुझे गुरु मिले हो सारी दुनिया मेरी मारू मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी बाकी प्रीति पाटिया है मार गुरुचार तो पातिया है बाबू अरे बाकी प्रीति पाटिया है मार गुरुचार तो पातिया है मार गुरुचार ना तो आई ना तो अपने गुरुचार बोला ही ना तो मैं गुरु अरे मुझे छोटी उधर रो मला रंगत गई मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी मुझे छोटी उधर रो मला रंगत गई मारू मैं राजी अरे मुझे सतगुरु बोले ओ सारी दुनिया मेरी मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी गुरु मिले हो सारी दुनिया मेरी मारू मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी अरे मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी मारू मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी जमानो करे भली की नाया प्रचार मानो करे भली की लाया प्रचार जमानो करे भली की नाया प्रचार मानो करे भली की लाया प्रचार सतगुरु तुझ जो को न को ठीको गुरु को पिता अरे मुद्दा काबू धरी अपने दिल की चली मारू मैं राजी मुद्दा काबू अरे मुझे सतगुरु बोले ओ सारी दुनिया मेरी मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी मुझे सतगुरु मिले हो सारी दुनिया मेरी मारो मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी मारो मैं ना दिया मुझे किस्मत पूरी ओ मारू मैं राजी मुझे किस्मत पूरी ना दिया मुझे